बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक सुनार और चोर की स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो आएँ अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पुराने ज़माने की बात है, एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था लाहौर आया। इसके पास काफ़ी मोती थे। इसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। इसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकता है। जब इसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो इसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, मुंबई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तेफाक देखें, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चलें मिलकर चलते हैं। ये सुनार भी समझ गया कि ये मेरा हम सफ़र नहीं है बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा, आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्कट वगैरह जो कमीज़ के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पर लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नज़र बचा के वो कीमती मोती इसकी जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और इसकी जेब, इसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती ना मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नज़र बचाकर वो मोती इसकी जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो इसका नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास वो जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को तो चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकालकर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैं इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे ये ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर दिखा दिया। खैर, आज रात निकाल लूँगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। इधर चोर भी सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह फिर वही मुआजरा कि मोती सुनार की जेब से निकल आती। यही काम 3 से 4 दिन तक चलता रहा। आखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये मोती रखते कहाँ थे रात को? इसने कहा, मियाँ तू औरों की जेबें टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल इस चोर की सी है जो लोगों की ऐब ढूंढता फिर रहा हो और कभी अपने गिरेबान में जानकर देखा तक नहीं। हमारी ही आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। शुक्रिया।